नमस्कार। छत्तीसगढ़ के बाद हमारे साथ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज बात कटघरे में स्वास्थ्य की। जी हां, छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग में 167 करोड़ की खरीदी में कथित घोटाले की खबरों ने सियासी पारा चढ़ा दिया है। यह घोटाला कोरोना काल के दौरान मार्च 2020 से फरवरी 2022 के बीच हुआ। यह खुलासा खुद सूचना के अधिकार के तहत हासिल की गई जानकारी से हुआ, जिसमें बताया गया कि 90% खरीदी की गई मंजूरी बिना मंत्री और सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर के ही की गई है। पहले से ही राज्य सरकार पर केंद्र सरकार की राशि का दुरुपयोग करने का आरोप लगा रही बीजेपी के लिए यह सुनहरा अवसर मिल गया। विपक्ष के नेता धर्मलाल कौशिक बोले, स्वास्थ्य विभाग भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। उधर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा आदतन भ्रष्टाचारी है, इसलिए उसे हर जगह भ्रष्टाचार ही दिखता है। लेकिन जब आरटीआई में खुद सरकार ने जानकारी दी है तो मतलब साफ है, कुछ तो गड़बड़ है। या फिर यह बगावती तेवर दिखा चुके स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को कमजोर करने की कोई साजिश तो नहीं, क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव के बाद एक बार फिर कांग्रेस की गुटबाजी सड़क पर आने के आसार बनने लगे थे। तो कटघरे में स्वास्थ्य पर चर्चा शुरू करें उससे पहले देखिए यह रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की राजनीति में स्वास्थ्य विभाग के भ्रष्टाचार का मुद्दा गरमाया हुआ है। दबी जुबान से सत्ता के करीबी लोग भी स्वास्थ्य विभाग को लेकर उंगली उठाते हैं। स्वास्थ्य विभाग छत्तीसगढ़ के बागी तेवर वाले मंत्री टीएस सिंहदेव के हवाले है, इसलिए अक्सर इस विभाग की चर्चा होती रहती है। सिंहदेव इशारों में कह चुके हैं कि उनको तो उनके अपने ही कई बार परेशानी में डाल देते हैं। कोरोना संकट के दौरान सबसे ज्यादा चुनौती स्वास्थ्य विभाग के समक्ष थी। उस दौरान जमकर खरीद फरोख्त की गई, केंद्र से आई राशि का भी उपयोग किया गया। अब इस सारी खरीद फरोख्त और खर्च पर सवाल उठाए जा रहे हैं। भाजपा के नेताओं ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग में दवा खरीदी और अव्यवस्थाओं को लेकर हमने सदन में आवाज उठाई थी, इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि अस्पतालों में इक्विपमेंट के नाम पर करोड़ों का घोटाला हो गया। स्वास्थ्य विभाग में कोरोना काल और उसके पहले से लेकर के उनके दवा खरीदी को लेकर के, इक्विपमेंट खरीदी को लेकर के, बाकी जो व्यवस्थाएं को लेकर के लगातार सत्र के हम विधानसभा के अंदर भी आवाज़ उठाए हैं और बाहर भी आवाज़ उठा रहे हैं कि जिस प्रकार से भ्रष्टाचार वहाँ पर है, करोड़ों रुपए का वहाँ पर हेरा फेरी किया जा रहा है खरीदी के नाम पर, और उसके कोई हिसाब भी उनके पास में नहीं है। पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग की स्थिति चरमराई हुई है। कोरोना काल को उनके अधिकारियों के द्वारा आपदा को अवसर में बदलने का काम किया गया। जो पैसा राज्य सरकार की, जो पैसा केंद्र सरकार की, जो काम आनी चाहिए कोरोना काल में, उसमें भी भ्रष्टाचार से अधिकारी नहीं चुके। यदि इनके ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे तो आगे भी ये इसी प्रकार के भ्रष्टाचार में लिप्त रहेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि संपूर्ण इसकी जांच होनी चाहिए और जांच करने के बाद में कार्रवाई करनी चाहिए। धर्मलाल कौशिक के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद का कहना है कि भाजपा आदतन भ्रष्टाचारी है, इसलिए उसे हर जगह भ्रष्टाचार दिखता है। आनंद ने कहा कि कोरोना संकट के दौरान हमारी सरकार ने लोगों को प्राथमिकता के तौर पर राहत पहुंचाई थी। उन्होंने भाजपा के 15 वर्षीय शासन पर भी सवाल उठाए। भारतीय जनता पार्टी आदतन भ्रष्टाचारी है, इसलिए उसे हर जगह भ्रष्टाचार दिखेगा। कोरोना के काल में हमारी सरकार ने लोगों को राहत देने को पहली प्राथमिकता रखा है। सरकार का पहला उद्देश्य था लोगों को दवाई, पानी, तमाम बेड, ऑक्सीजन, तमाम तरीके की चीज़ें उपलब्ध हैं। लोगों का जान बचाना पहली प्राथमिकता थी। यह दुर्भाग्यजनक है कि भारतीय जनता पार्टी हर जगह भ्रष्टाचार करती है। दरअसल पिछले 15 साल में उन्होंने किया क्या है? उनके मुख्यमंत्री को हाथ जोड़ के निवेदन करनी पड़ी थी कमीशन खोजी बंद कर दो। तो ऐसी मानसिकता वाले लोग हर जगह भ्रष्टाचार ही खोजते हैं। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव पार्टी के अंदर और बाहर दोनों जगह हमले का सामना कर रहे हैं। हाल ही में किसी ने आरटीआई लगाकर स्वास्थ्य विभाग के भ्रष्टाचार की पोल खोल दी। आरटीआई में बताया गया कि जिस खरीदी के लिए वित्त विभाग के अपर सचिव और सदस्यों सहित मंत्री के हस्ताक्षर जरूरी होते हैं, उसे बिना किसी अनुमोदन के अंजाम दिया गया। छत्तीसगढ़ मेडिकल कॉर्पोरेशन सर्विसेज द्वारा शासकीय अस्पतालों में नकली पोविडोन आयोडीन की सप्लाई का मामला भी जोर पकड़ रहा है। विधानसभा में इन मुद्दों पर गर्मा गर्म बहस होनी तय है, लेकिन सवाल ये है कि क्या सिंहदेव विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष द्वारा भी घेर लिए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।
कटघरे में स्वास्थ्य चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अमित श्रीवास्तव, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, लक्ष्मी वर्मा भाजपा नेता और प्रकाश पंच पांडे वरिष्ठ पत्रकार। बहुत बहुत स्वागत है तीनों का। पांडे जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। सिंहदेव संकट पे संकट छाए हुए हैं। बहुत से लोग तो उनकी पार्टी के खुश होंगे कि अच्छा हुआ ये घोटाला उजागर हो गया, तो यदि 5 राज्यों के चुनाव के बाद थोड़ी बहुत जो चिंगारी बची थी वो उठेगी, तो कम से कम उठ नहीं पाएगी। तो आप कैसे देखते हैं? ये तो आरटीआई के तहत ही सामने आया है, पूरे माजरे पर प्रकाश डालें। ये देखिए, ये बहुत सी संगीन मामला है, क्योंकि स्वास्थ्य से जुड़ा मामला है, और वो भी तब का मामला है जब कोविड का संकट चल रहा है और उस बीच ऐसे आरटीआई से खुलासा होता है। इसलिए इस पर टिप्पणी करने का या डिफेंड करने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि सरकार ने ही ये आंकड़े दिए हैं। ये भ्रष्टाचार का जो मामला है ये सरकार के दस्तावेज के अनुसार ही है। अब इसमें सबसे बड़ी बात है कि टीएस सिंहदेव, इसमें तो मुझे लगता है कि टीएस सिंहदेव की एक बाइट लेनी थी कि उनका क्या स्टैंड है, और मुझे लगता है लेकिन आरटीआई में एक चीज और है, यदि आपने गौर की हो पांडे जी, कि बिना मंत्री और सक्षम अधिकारियों के मंजूरी के आपने ये खरीदी की है, तो आप एक सीधे आप मंत्री को और अधिकारियों को भी दोषी नहीं ठहरा सकते हो। कौन है ये तो तलाश करना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक मेजर पॉइंट है उस रिपोर्ट में। मैं उसी पे आ रहा था कि इसमें टीएस सिंहदेव के ऊपर आ जाने वाला की बात ही नहीं है, ये तो सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह है कि आपके राज्य में, आपके कार्यकाल में, आपकी सरकार के अंतर्गत इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, और वो भी बिना संबंधित मंत्री के और बिना अधिकारी के परमिशन और उनके साइन के बिना। तो जांच अब इस पे होनी चाहिए कि ये स्वीकृति किसने दी और ये किसके इशारे पे हुआ। सबसे बड़ी बात है कि अगर कुछ अधिकारी अपने मनमानी करके अगर सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे होंगे तो उनपे कार्रवाई हो, अगर ये किसी और की शय पे हो रहा है तो उनपे कार्रवाई हो। लेकिन कुछ भी हो, कार्रवाई हो या नहीं हो, ये तो सरकार के ऊपर, सरकार के कोर्ट में है ये बॉल। लेकिन भ्रष्टाचार हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और ये एक बहुत ही बड़ी गलती है, जो चूक है जो सामने आई है। संबंधित मंत्री को भी नहीं पता है, क्योंकि साइन नहीं है तो पता ही नहीं होगा। बिल्कुल। और उस अधिकारी को भी नहीं पता है ये भ्रष्टाचार कैसे हुआ, और ये बहुत बड़ी मामला है, क्योंकि कोरोना में आपदा में अवसर है ये। तो अगर ये कोरोना में एक तरफ जहाँ लोग मर रहे थे और एक तरफ जहाँ लोग घर में बंद है, और एक सरकार में, एक राज्य की सरकार में इतना बड़ा घोटाला सामने आ रहा है, और वो भी आरटीआई के दस्तावेज के अनुसार आ रहा है, मतलब इसमें कोई शक और शुबा तो है नहीं। बिल्कुल। अमित जी, शक इसलिए नहीं है कि आपकी सरकार ने खुद जानकारी दी है आरटीआई के तहत, कि आपके मंत्री को पता नहीं, आपके सक्षम अधिकारी जिनको ये अधिकार था खरीदी का, उनको पता नहीं, तो कार्रवाई करनी चाहिए आप लोगों को कि कौन है इसके पीछे, किन लोगों ने ये भ्रष्टाचार किया जो सरकार की छवि खराब कर रहे हैं। लेकिन आप तो उल्टे भाजपा से कह रहे हैं कि वो भ्रष्टाचारी आदतन, इसलिए उसको हर जगह भ्रष्टाचारी दिखाई दे रहा है। तो क्या बचाव करने की कोशिश क्यों? सीधे बोलिए कि हाँ ये मामला सामने आया, हम कार्रवाई करेंगे। निश्चित तौर पे देखिए, बचाव का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो उसकी सजा भी मिलेगी, और सख्त से सख्त और कठोर से कठोर कार्रवाई करने में ना हम पहले पीछे हैं, ना आज हम पीछे हटेंगे, और नाम देके कार्रवाई में हमारे हाथ भी नहीं कांपते। लेकिन प्रश्न चिन्ह ये आता है विजय जी कि पूर्ववर्ती जो सरकार थी 15 सालों तक वो भ्रष्टाचार में लिप्त थी। पूर्व मुख्यमंत्री विश्व के प्रथम मुख्यमंत्री थे जिन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को कहा था 1 साल कमीशन खोरी मत करिए, 30 साल सरकार रहेगी। खैर ये उनका कार्यकाल था। मैं आपको बता दूं दुखद पहलू ये है जो पांडे जी, लेकिन अब तो आपका कार्यकाल है ना अमित जी, आपने कितना उन्होंने भ्रष्टाचार किया था, कितने मामले उजागर कर दिए, कितने मामलों में जेल में डाल दिया आपने उनको। मैं एग्जैक्टली उसी में आ रहा था विजय जी, जो पांडे जी ने कहा कि सबसे बड़ी बात है कि कोरोना काल में अगर आपदा में कोई अवसर ढूंढने का प्रयास जिसने भी किया है, और अगर ये गलत हुआ है जो आरटीआई के माध्यम से निकला है, तो मैं आपको बता दूं बड़े जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल में बैठ के कि उस व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि
अभी तक तो अमित जी आप लोग ही आरोप लगाते थे भाजपा पे, मोदी सरकार पर, कि वो आपदा में अफसर ढूंढ रही है, हर चीज में अफसर तलाश रही है। अब तो आपके यहाँ तो सीधा खुलासा ही हो गया कि आपकी पार्टी में, आपकी सरकार के नीचे आपदा में अफसर कैसे तलाशे जाते हैं, इसका खुलासा आरटीआई में हो गया। देखिए, मैं वही चीज बोल रहा हूँ ब्रजेश जी कि कोरोना काल में जब मानवीय संवेदना के साथ अगर कोई इस टाइप का घृणित कुकृत्य करने का प्रयास जिसने भी किया है उसे बख्शा नहीं जाएगा। और मैं आपको बता दूं, आपने कहा आपने किसको अंदर किया, तो एक पूर्व आईपीएस अधिकारी जिसका इस प्रदेश में बहुत नाम था, लेकिन आज वो जेल में है। पूर्ववर्ती सरकार में 15 साल में नाम सुन के हाथ कांपा करते थे। ये भूपेश बघेल जी की सरकार है, अगर किसी ने गलत किया है तो सीधा छत्तीसगढ़ में उसकी एक ही जगह रहेगी, वो है छत्तीसगढ़ का जेल। और मैं आपको बता दूं कि हम इस पे कार्रवाई करें। तो एक एडीजी कोई ढूंढ पाए अब तक आप में भ्रष्टाचार में लिप्त, बाकी के लोग नहीं मिले आपको, नेता नहीं मिले? यदि जो आप सरकार 15 साल जो सरकार रही उस पर आरोप लगा रहे हैं, तो उसमें भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, उनको क्यों नहीं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि लगातार एसआईटी अपना काम कर रही है। दूसरा, कल ही एक हाई कोर्ट से आदेश आया है, परसों झीरम की हम फाइल मांग रहे थे और वो हाई कोर्ट ने हमें आदेश दिया है कि आप जांच कर सकते हैं। अब आप देखिएगा, झीरम का सच भी बाहर आएगा, उसको कृत्य में शामिल होने के जो भी उसमें इन्वॉल्व होगा वो जेल में रहेगा। और आपको मैं फिर कह रहा हूँ, ये छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल जी की सरकार है। छत्तीसगढ़ की जनता की गाड़ी कमाई को जो भी दिमाग की तरह चाटने का प्रयास करेगा, वो छत्तीसगढ़ में उसकी जगह सिर्फ जेल में है और सिर्फ जेल में वो रहेगा। तो कब तक हो जाएगी कार्रवाई? ये तो खुलासा आपकी सरकार को पहले ही पता होगा, 2 साल हो गए हैं खरीदारी करने में उसमें, तो आज जब आरटीआई के माध्यम से आए तब आप कह रहे हैं। पहले से क्या सरकार सो रही थी क्या, देख नहीं रही कि एक विभाग का है तो दूसरे विभागों में भी ऐसा मामला होगा? साफ सरकार सो नहीं रही थी, सरकार लगातार कार्रवाई भी कर रही है, इन्वेस्टिगेशन भी सारी चीजों का चल रहा है। कोई भी चीजों में ऐसा तो नहीं है सिंहदेव के साहब के मामला था स्वास्थ्य विभाग का, तो उन्होंने कहा आरटीआई में दे दो जानकारी, एक और नया बवाल हो जाएगा तो जो थोड़ी और संभावना बन जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है साहब, मुझे ऐसा ये समझ में नहीं आता कुछ भी चीजों को दूसरे एंगल में ले जाने का क्यों प्रयास किया जाता है। मैंने तो कहा ना कि अगर ऐसे कोरोना काल में जब माननीय व्यक्ति दुखी था, उसको और दुखी करना, छत्तीसगढ़ की जनता को हम लगातार सुविधाएं देने का काम कर रहे थे, कैसे अधिक से अधिक लोगों की जान बच सके, पूरे देश में कहां ऑक्सीजन जा सके, लोगों को दवाइयां, रेमडेसिविर इंजेक्शन मिल सके, ये काम साहब हमने किया है। 6 राज्यों को हमने गैस सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोवाइड कराया है। लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपदा का अवसर बनाने का प्रयास करेगा तो निश्चित तौर पे उस पर कठोर से कठोर और कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि भाजपा के लोग अगर हेलो जी आप अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं लक्ष्मी जी के पास जाऊंगा। जी निश्चित तौर पे देखिए, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि हमारे कार्यकाल में आज 3 साल हो गए, एक भी हमारे ऊपर आरोप लग पाए क्या? आप देख लीजिए, आज भी आप कह रहे हैं कि क्या सिंहदेव साहब का डिपार्टमेंट था इसलिए, बिल्कुल भी नहीं साहब। पूरी सरकार तन्मयता के साथ काम कर रही है, अधिक से अधिक लोगों तक सरकारी सेवा। ठीक है लक्ष्मी जी, सरकार तो अपना काम कर रही है और यदि जो दोषी होंगे, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया होगा, उन पर कार्रवाई भी करेगी। लेकिन क्या ये जो आरटीआई से खुलासा हुआ है, ये काम तो भाजपा को करना चाहिए था। आप तो 15 साल तक सत्ता में रहे, इसके बावजूद आपको पता नहीं चला और आरटीआई से खुलासा हो गया, तब आप श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं कि हम तो पहले से ही कह रहे थे कि भ्रष्टाचार हो रहा है स्वास्थ्य विभाग में, केंद्र की योजनाओं में, लेकिन तथ्य कभी सामने नहीं रखे। लगातार हमारे विधायक विधानसभा में रखते रहे हैं और आज आरटीआई के तहत स्पष्ट रूप से जो जानकारी आई है उसमें बड़ा घोटाला हुआ है, ये सबके सामने प्रस्तुत है। और अमित जी जिस ढंग से बात को घुमा फिरा के कह रहे हैं कि हाँ ये बीजेपी का ये है कि ये कांग्रेस, तो आज तो आप सत्ता में हैं और इतने बड़े घोटाले जो एक कोरोना महामारी के रूप में पूरे देश में रहा और जिस ढंग से आज उसमें भ्रष्टाचार किया गया है, तो ये कांग्रेस की सरकार ही कर सकती है। इनका आक्षेप रहता है जब मोदी जी ने पहले बार लॉकडाउन लगाया तो उन्होंने ब्लेम लगाया कि अकेले मोदी जी कर रहे हैं, मोदी जी कर रहे हैं। उसके बाद जब दूसरी बार राज्य सरकार पे छोड़ दिया तो इन्होंने फिर से ब्लेम लगाना चालू कर दिया, हमको छोड़ दिए। तो ये इनका काम है। ये जिस ढंग से कोरोना काल में जनता जो भटकते रही है, यहाँ जब मैच कराए उस दौरान ऑक्सीजन की कमी से पूरी जनता
सफर कर रही थी, पैसा प्लांट के तो लिए आया ऑक्सीजन हुआ तो था। केंद्र भी उपलब्ध नहीं करा रही थी लक्ष्मी जी, तमाम राज्यों को के सामने ये समस्या थी, उसमें एक राज्य सरकार थोड़ी नहीं दोषी हो सकती है। नहीं, राज्य सरकार क्यों दोषी नहीं है? राज्य सरकार ने अपने यहाँ सहमति दी करने की, और उसी प्रकार से भंडार क्रय नियम, भाई भंडार क्रय नियम का आपने एक तरह ताक में रख के तुरंत समिति बना के आपने उसमें जो समिति बनाया और आपने दवाई खरीदने की अनुमति दे दी, लेकिन उस भंडार क्रय नियम का सही में पालन हो रहा है? तो आपको लगता है कि जब महामारी फैल रही हो तब भंडार गृह के नियमों का पालन किया जाए या लोगों की जान बचाई जाए? लेकिन आप ये तो देखेंगे कि उसमें क्या रेट तय हो रहे हैं, वो परिस्थितियां ऐसी थी क्या लक्ष्मी जी कि बाकायदा आप विज्ञापन देते, टेंडर देते, तब जाके आप खरीद सकते थे? परिस्थितियां भी तो देखिए। एक मार्केट दर होता है, उस मार्केट दर के अनुरूप ही आप किसी चीज को तय करेंगे। समिति उन चीजों से अज्ञान नहीं रही है, वो अनजान नहीं रही है, कहीं न कहीं। तो जब कंपनियां सप्लाई नहीं करती उस रेट पर तो कैसे करते, कैसे खरीदते? परिस्थितियां वो थी ना कि उस रेट पर मिल ही नहीं रही थी आपको, सरकार को दवाइयां। तो हो सकता है ये भी तो हो ना, आपको भ्रष्टाचार दिख रहा है उसमें, हो सकता है जांच के बाद पता चले कि परिस्थिति ऐसी थी कि वो खरीदना पड़ी। यहाँ पे सिमगा ब्लॉक जहाँ इनकी खुद की जनपद अध्यक्ष है वीना आडिल जी, और उन्होंने उसमें प्रश्न किया कि जो ऑक्सीमीटर 5, 6, 700 हो सकता है, उसको 1400 रुपया में खरीदा गया, और इस मुद्दे को लेके वो 3 दिन जनपद पंचायत सिमगा में, उसके बाद मौन रूप से अपने सदस्यों। अच्छा लक्ष्मी जी, आपने भी खरीदा होगा कोरोना काल में, कितने में खरीदा था ऑक्सीमीटर? 800, 500 का कितने में खरीदा था आपने? 1400 रुपए में खरीदे का बिल सिमगा ब्लॉक में मिला। मैं उदाहरण सहित आपको प्रस्तुत कर रही हूँ। देखिए, ये कौन कर सकता है? ये कांग्रेस सरकार की सोची समझी साजिश है, जिसके तहत इस ढंग से इनको कहीं अंदेशा नहीं था कि सूचना के अधिकार के तहत जो इनके सारे जो कारनामे हैं वो जनता के बीच में आ जाएगी, और इसको देखते हुए आज जिस ढंग से प्रधानमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने हिसाब किया है, जान चुकी है। ये आपदा में जो अवसर की तलाश किए हैं वो जनता जान चुकी है। लेकिन लक्ष्मी जी, आपदा में अफसर की बात कर रही हैं आप, परिस्थितियां भी तो वैसी हो सकती है ना। आपने तो आरटीआई के, आपको क्या कांग्रेस को पता था, जैसा आप कह रहे हैं कि आरटीआई से खुलासा हो जाएगा, कांग्रेस को ये पता था कि बीजेपी वाले तो कुछ नहीं करने वाले, आरटीआई वाले कर लेंगे, हो सकता है। उन्हें आरटीआई खबर नहीं थी, आपसे संतुष्ट थे कि वो आप नहीं कर पाओगे खुलासा? देखिए, आप मेरी लीजिए, मैं मानती हूँ कि जो स्थितियां बनी, लेकिन जिस ढंग से जो चिकित्सा शिक्षा विभाग ने डिमांड नोट जारी किया है, ये निश्चित रूप से संदेह को जताता है। कोई शिक्षा विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग, वो संदेह तो है, संदेह पे कोई वो नहीं कर रहा है। पांडे जी भी उसमें सहमत हैं और अमित जी भी कह रहे हैं यदि भ्रष्टाचार हुआ होगा तो कार्रवाई होगी। देखिए पांडे जी, एक और सवाल तो खड़ा होता है, क्या ये सिंहदेव को कमजोर करने की एक साजिश भी हो सकती है? देखिए, ये इनका आंतरिक पांडे जी, मामला है कि मैं आऊंगा लक्ष्मी जी आपके पास लौटकर। पांडे जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? लेकिन जो जनता का पैसा है और जनता उसका हिसाब चाहेगी कांग्रेस पार्टी से। ठीक है लक्ष्मी जी, आपकी बात आ गई। पांडे जी, क्या ये आपको नहीं लगता है कि ये सिंहदेव को कमजोर करने की एक साजिश भी हो सकती है, जिस तरह से आरटीआई के माध्यम से ये पूरा मामला उजागर हुआ और सुर्खियां बटोर रहा है? पांडे जी, वो इसलिए नहीं लगता है क्योंकि अगर सिंहदेव साहब को अगर बदनाम करने की साजिश होती तो उनका इन्वॉल्वमेंट दिखता। आप आरटीआई में साफ मेंशन है कि उस संबंधित विभाग के मंत्री की कोई जब सरोकारी नहीं है, जब उनका, लेकिन सिर्फ इस बात से हम छोड़ नहीं सकते ना पांडे जी कि एक मंत्री है, यदि वो इतने वरिष्ठतम मंत्री है और मुख्यमंत्री की दौड़ में है, जो 2.5 साल मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, उनकी नाक के नीचे यदि कुछ गड़बड़ी होती है तो जिम्मेदार क्यों नहीं? फिर आप कैसे, विभाग आपके जिम्मे है, तो सवाल तो खड़े होते ही है ना। जिम्मेदार इसलिए नहीं मानता हूँ क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल में बहुत सारी चीजें सीधा मुख्यमंत्री के अंतर्गत आती थी, तो हो सकता है कि ऐसी कोई किसी अधिकारी ने या किसी मंत्री ने या मुख्यमंत्री ने या किसी भी
इमरजेंसी को देखते हुए, जैसे आपने शक भी जताया कि परचेस कर लिया गया हो उस समय, अब जब आदमी मर रहा है तो उस समय प्रोटोकॉल फॉलो नहीं होता है, ऐसा हो सकता है। लेकिन मुझे इसमें जो तो सीएम लापरवाही साहब को है, सामने आना ये चाहिए होना था ना चाहिए कि मेरे निर्देश पर, मौखिक निर्देश पर ये खरीदी हुई थी, क्योंकि उस समय परिस्थितियां ऐसी थी। मामला तूल ही नहीं पकड़ता। यही बोल रहा हूँ, ये तो सरकार को आके खुद होके बोलना चाहिए कि देखिए इस समय उस परिस्थितियां ये ऐसी थी और उन परिस्थितियों में ये परचेजिंग की गई थी, तो इसलिए वही तो ये मैं सब कह रहा हूँ ना पांडे जी, अनियमितताएं हैं। हो सकता है सरकार की ये मनसा ही रही हो, सरकार में एक धड़ा जो चाहता हो कि थोड़ी बदनामी हो जाए तो उनके नंबर कम हो जाए हाईकमान के सामने। यार अब देखिए, राजनीति है, उन्हें कुछ भी हो सकता है। इसके पहले भी सिंधियों ने बहुत से आरोप लगाए थे कि राहुल जी आएंगे, हमने इस पर चर्चा भी की थी कि राहुल जी आने वाले हैं और कुछ लोग मुझे बदनाम करने की साजिश कर सकते हैं। तो राजनीति में कुछ भी संभव है, होने को हो भी सकता है, पर मुझे लगता है कि कोविड में ये सब चीजें तो कोई नहीं करेगा, इतनी तो मानवता अभी बची हुई है। लेकिन अगर उस और आप इंगित कर रहे हैं तो गुंजाइश है, राजनीति में असंभव कुछ भी नहीं है। राजनीति में अमित जी असंभव कुछ भी नहीं है। क्यों आपकी सरकार ने अब तक सफाई नहीं दी कि विशेष परिस्थितियों को देखते हुए खरीदी की गई थी, ताकि, क्योंकि सिंहदेव उस विभाग के मुखिया हैं कि उन पर कीचड़ और थोड़ा और उछल जाएगा तो थोड़ी सुरक्षित हो जाएगी कुर्सी, या फिर आवाज नहीं उठेगी जो बंद हो गई है अभी। देखिए पांडे जी ने एक चीज कहा कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं एक चीज जरूर आपको आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि कहते भी हैं एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, लेकिन मैं बता दूं आपको कि यहाँ कोई वॉर नहीं है। वॉर बनाने का प्रयास जरूर बार बार किया जाता है, लेकिन जिस प्रकार से पूर्व में भी हमने आपके चैनल में कई बार चर्चा की है और कई बार जिस प्रकार से आपने भी कहा, हम कहाँ कोशिश करते हैं, ना लोग कोशिश करते हैं, ना विपक्ष कोशिश करता है। कोशिशें आपके यहाँ से ही होती हैं अमित जी। दिल्ली दौड़ लगाते हैं, तमाम तरह के बयान जारी करते हैं, तो फिर तो आग लगी है तो धुआं तो उठेगा ही ना, लोग चर्चा तो करेंगे। तो हम भी चर्चा करते हैं, विपक्ष भी चर्चा करता है। देखिए दिक्कत विपक्ष को कहाँ है, एक दो नहीं पूरा बदन है जख्मी, दर्द बेचारा परेशान है, कहाँ कहाँ से उठे, स्थिति आज यही है विपक्ष की। और मैं आपको बता दूं कि कम से कम कई बार जो कोरोना काल पे विशेष, जो आपने भी कहा, पांडे जी ने भी कहा, कई बार मानव संवेदना ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है और कई बार परिस्थिति जन्य भी काम करना पड़ता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उसका भ्रष्टाचार किया जाए। मैं आपके माध्यम से बता रहा हूँ कि पहले हमारी सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त कोई भी व्यक्ति को छोड़ने वाली नहीं है। अरे तो एक बार सफाई क्यों नहीं दी, वही तो हम कह रहे हैं कि सफाई क्यों नहीं दी कि भाई कार्रवाई की हमने एसआईटी गठित कर दी, हम इससे जांच करा रहे हैं, इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है मंत्री का, तो ये सब सफाई देने में इतनी देरी क्यों? मतलब आप चाहते हैं ना, सरकार चाहती है, आपका एक पक्ष चाहता है कि थोड़ी कीचड़ और उछल जाए। देखिए विपक्ष तो लगातार 3 साल से काम ही नहीं कर रहा है। जहाँ लोकप्रिय चुनी हुई सरकारें हैं, चाहे छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो और भी दूसरे प्रदेश हो, वहाँ पर कैसे परेशान। लेकिन डेंट तो आपकी सरकार पे भी लगेगा ना, यदि एक डिपार्टमेंट पर लगेगा तो। अब तक कोई डेंट नहीं लगा तो क्यों लगवाना चाह रहे हैं? तुरंत उस पर कार्रवाई कीजिए। हमारे साथ है विजय जी और हम ऐसा कोई गलत काम करने वाले नहीं है। और ये बात अभी भक्ति जी कह रही थी कि पूर्ववर्ती सरकार तो एक थी कि अगर लोग आंख का चेकअप कराने जाते थे तो आंख फोड़वा कांड हो जाता था। मैंने लगाया था पिटीशन हाई कोर्ट में, मैं था वकील। चलिए समय आपको बता दूं तो ये, लेकिन हम तो यही उम्मीद कर सकते हैं अमित जी कि सरकार बाकायदा कार्रवाई करे और यदि इसमें जिसने भी लापरवाही की है, जो भी जिम्मेदार हैं, जो भी दोषी हैं, उन पर कार्रवाई हो, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। बहरहाल अब समय इजाजत नहीं देता, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देंगे। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो सरकार को उम्मीद है कि सरकार इस मामले में संज्ञान लेगी और जल्द ही सफाई भी देगी। यदि हो सकता है विशेष परिस्थितियों को देखते हुए आपातकाल में, या जिस तरह से हम कह रहे हैं महामारी का दौर चल रहा था, तब आपको खरीदारी करना पड़ी हो, महंगे दामों में करना पड़ी हो, जनता के हित में करना पड़ी हो, तो ये बात स्पष्ट हो जाना चाहिए। या ये गंभीर मुद्दा है कि मंत्री को पता नहीं, जिम्मेदार अधिकारियों को पता नहीं, और 167 करोड़ की खरीदी में गड़बड़ी भी हो गई। यदि इसमें कहीं झोल है, कोई जिम्मेदार है, कोई लापरवाह है, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ की बात हमारे साथ में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।